अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत स्वतल अधिकार इस प्रकरण को पढ़ रहे हैं और जिसमें आज हम पढ़ेंगे इमनिच प्रत्यय को। मित्रों, यह इमनिच प्रत्यय बहुत ही महत्वपूर्ण, बड़ी ही प्रयोग वाला है। इस इमनिच प्रत्यांत शब्दों को हिंदी में हम स्त्रीलिंग में प्रयोग करते हैं, किंतु ये संस्कृत में वस्तुतः शब्द पुल्लिंग होंगे। इमनिच प्रत्यांत शब्द बड़े ही प्रसिद्ध हैं। मैं उनका नाम अभी लूंगा तो आप सहसा कह उठेंगे, अरे वाह, ये तो बड़े ही प्रचलित हैं। पता नहीं हम इन शब्दों को क्यों हिंदी भाषा के संस्कार के कारण संस्कृत में भी पुल्लिंग में प्रयोग कर देते हैं, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग कर देते हैं, क्योंकि संस्कृत में ये शब्द पुल्लिंग है। जैसे पृथु शब्द है, मृदु शब्द है, महत शब्द है, इन सब के रूप अभी आप पढ़ने वाले हैं कि प्रतिमा, मृदिमा। लेकिन इसमें गुरु शब्द है जिसका गरिमा बनेगा, तनु शब्द है, तनिमा बनेगा। लघु शब्द भी यहाँ पर पठित है। यहाँ पर पठित है का मतलब हम जहां यहाँ पर पठित है इस बात को कह रहे हैं, तब वह ये पृथ्वीवादी गण है। इस पृथ्वादी गण में पढ़ा गया है, क्योंकि पृथ्वादिभ्य इमनिच बा इस सूत्र के द्वारा इनमें इमनिच प्रत्यय हो जाता है। तो महिमा, गरिमा, तनिमा, लघिमा, ये सब शब्द बनते हैं। मित्रों, ये संस्कृत साहित्य में पुल्लिंग में ही प्रयोग होते हैं। स्त्रीलिंग में इन्हें आकार ध्वनि बाद में इधर हो जाती है इनकी, शायद इसके संस्कार के कारण वो उन्हें स्त्रीलिंग में प्रयोग करने लग गए हैं। चलिए, किंतु आप जब संस्कृत में प्रयोग करें तो इनके प्रयोग में बड़ी चतुराई दिखावे। चलिए, इंग्लिश प्रत्यांतों में से कुछ शब्दों को पढ़ते हैं, क्योंकि पृथ्व्यादि गण के सभी उदाहरण तो मूल में उद्धृत होते नहीं है, थोड़े बहुत हैं, बाकी औरों को आप समझ लेंगे। तो आज हमें सूत्र मिला करके पढ़ने हैं। पृथ्व्यादिभ्य निचवा र ऋतु हलादिर लघु टेह सूत्र पैगंतात लघु पूर्वात, ये सूत्र। मित्रों, आज हम विशेष बातें बताने वाले हैं। आज टेह यह दूसरा सूत्र आ रहा है। एक सूत्र आप पढ़ चुके हो, टी का लाभ वो भी, टी का लोप वह भी करता है, और आज जो पढ़ोगे अग्रिम स्लाइड पर है वो सूत्र, टी का लोप वह भी करेगा, किंतु दोनों की थोड़ा शर्त में अंतर है। परे जो चाहिए वो अलग है उनके लिए। और आज एक इगंताच्य लघु पूर्वात, इस सूत्र को आप पढ़ेंगे। ये सूत्र कुछ संस्करणों में है, कुछों में नहीं है, हमने इसे रखा है। चलिए, आज के पाठ को देखिए। आज के पाठ में थोड़ा मूल में भी पाठ भेद है, उस पर भी जगह जगह हम चर्चा कर लेंगे। तो आज हमें कुल मिलाकर के पढ़ने हैं 4 सूत्र। आज के वीडियो में इमनिच प्रत्यय पूरा हो जाएगा। तो इमनिच प्रत्यय विधायक सूत्र है, पृथ्व्यादिभ्य इमनिच वा। मैं सूत्र को जब पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि पृथ्वी शब्द है क्या इस सूत्र में, पृथ्वादिभ्य इमनिच वा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गण को देखेंगे, पृथ्वादी गण में प्रथु शब्द है। तो थोड़ा सा इसको कर लेते हैं अलग अलग। देखो, प्रथु प्लस आदि। अब आप यहाँ पर यण कर दोगे तो इस ऊ को हो जाएगा वाह, तो रूप बन जाएगा पृथ्वादी, और आदिभ्य लगा दो, पृथ्वादिभ्य। माने कि पृथु आदि कुछ शब्द है इस गण में, उनको कार्य क्या विधान किया गया है, तो यहाँ कहते हैं पृथ्वादिभ्य इमनिचवा। सूत्रार्थ मूल में दिया नहीं है, क्योंकि सूत्रार्थ बहुत ही सरल है, लेकिन टीकांतरों के सहित सहयोग से हमने यहाँ जोड़ दिया है, आजकल का देता जाना रहे कि षष्ठ्यंत समर्थेभ्य पृथ्वादिभ्य भावः इत्यर्थे
इमनिच प्रत्ययो वा स्यात्। इस सूत्र के द्वारा षष्ठ्यंत समर्थ से, पृथ्व्यादिगण पठित प्रातिपदिक से, भावः इत्यर्थे, भाव अर्थ में, भाव का मतलब क्रिया मत समझ लेना भैया, भाव को ग्रंथकार ने पहले ही बता दिया है। जब तस्य भाव तो तलौ पढ़ा था, वहां पर हम जान चुके हैं प्रकृति जन्य बोधे प्रकारो भावः, ये भाव के विषय में हम पढ़े हैं, तो वही जानिएगा यहाँ पर भी। तो ये तो मूलकार ने दिया। यहाँ पर इस सूत्र में वापद का ग्रहण किया गया है। तो वापद के ग्रहण से हम क्या समझे? क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो सूत्र पढ़ा गया है, समर्थानाम प्रथमाद्वा में पढ़ा गया है, इमनिच प्रत्यय विकल्प से करने का क्या तात्पर्य है? क्यों? क्योंकि आच त्वात सूत्र के द्वारा त्वतल का समावेश इनके साथ हो ही जाना है, इमनिच प्रत्यांत शब्दों के साथ। अर्थात जहां हम इन पृथु, मृदु, महत इत्यादि प्रकृतियों से इमनिच प्रत्यय करेंगे, वहां साथ ही साथ आचत्वात, जो हम नियम पढ़ा चुके हैं, पिछले वीडियो झांक के देख लेनी है, वहां पर जो चकार था, चकार का यही अर्थ किया था कि चकारो नए स्नयाभ्याम अपनी समावेशार्था, जो जो प्रत्यय होंगे त्वतल है तो त्वतल का भी समावेश करा देगा। तो ये फायदा, ये चकार ग्रहण से ही लाभ हो जाएगा। तो और तल पृथु आदि शब्दों से करने होंगे, तो फिर वाह यहाँ पर क्यों दे रही है, ये प्रश्न है। इसका उत्तर मूलकार लिखते हैं, वा वचनम अनादि समावेशार्थम। ये वा वचनम अर्थात सूत्र में वा इति वचनम मतलब वा ग्रहणम अनादि समावेशार्थम, अनादि प्रत्ययों के समावेश के लिए है। अर्थात यथा स्थान, जहां अण होगा अण का समावेश करेगा, जहां श्य होगा वहां शय प्रत्यय का समावेश करेगा। शय प्रत्यय में ही आगे विधान किया जाना है इसी प्रकरण में। तो इस कारण से वा इसलिए पढ़ा कि अण आदि प्रत्यय भी साथ में या होने चाहे तो हो जाए। ये कौन से अणादियों की बात की जा रही है? ये जो आप अनधिकार में पढ़ाए हैं उनकी बात नहीं हो रही है, प्राग दिव्य तो अण वालों की नहीं। यहीं पर आगे एक सूत्र आएगा, एगंताच लघु पूर्वात, उस सूत्र से भी अण प्रत्यय का विधान होता है। ये उसी की बात की जा रही है, हमने दूसरे स्लाइड पर सूत्र को लिखा है, उस वाले अण की बात की जा रही है। चलो हम उस अण प्रत्यय को करके भी देखेंगे। तो चलिए हम करना आरंभ कर देते हैं। पृथ्वादी से, उसमें सबसे पहला है पृथु शब्द। तो इमनिच प्रत्यय करते हैं, विग्रह करेंगे प्रथोर भाव। ठीक है, पृथु का भाव, ऐसा कर लिया। अब ये षष्ठ्यंत है, तो पृथुंगश और इमनिच, इमनिच का क्या बचता है? इमन बचेगा, क्योंकि चकार की हलंत्यम से इकार अनुनासिक है, उपदेश से अनुनासिक से संज्ञा कर लेना, सिलोपा से लोप, पृथु इमन, पृथु इमन इतना कर ले, तब अग्रिम सूत्र यहाँ पर प्रवृत्त करावे। सूत्र तो पृथ्वादियों से निच करता है, ध्यान रहे हम इसका पहला ही उदाहरण पढ़ रहे हैं, फिर दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे, फिर और उदाहरण दिए नहीं है, उन्हें बना लेंगे थोड़ी बहुत कुछ इसमें से, बाकी आप समझ लीजिएगा कितना कितना बस दिया है बस। तो चलिए, हमने अब स्थिति यहां तक हो गई पृथु इमन। पृथु इमन ऐसी स्थिति होने पर सूत्र प्रवृत्त होता है, र ऋतो हलादेर लघो हो। यह सूत्र क्या करता है? सूत्रार्थ दिया है मूल में, हलादेर लघो ऋकारस्य, माने कि जो ऋकार हो वो हलादी भी हो और लघु भी हो। इसलिए हमने भैया जो डायग्राम बनाया है इस टाइप का बनाया है, देख लीजिए इधर, कि हलादी लघु ऋकार, ऋकार हलादी हो,
मतलब हल वर्ण उसके आदि में हो, यस, और वो लघु हो, रिकार, ठीक है, ऐसा रिकार हो, उसको क्या हो जाता है, र, और रिकार को क्या कर देते हैं, र विधान कर रहे हैं पाणिनि जी। और र जो है अदंत यहां समझना है आपको। पर परे क्या होना चाहिए, परे होना चाहिए यहाँ पर इष्ठे में यशु, ये मूल कार ने लिखा है यहाँ पर कि इष्ठे में यशु, यहाँ थोड़ा संधि हो गई है, इनको अलग अलग कर लीजिए। इष्ठ इम यशु परतः, इष्ठ प्रत्यय, इम प्रत्यय और यश प्रत्यय परे हो, तो इष्ट से तो यहाँ पर इष्ठन ले लेना, इम से इमनिच ले लेना, और ईयस से आप यहाँ पर ईयसुन प्रत्यय ले लेना। तो क्या पाठ है यहाँ पर, ये इष्ठे में यशु, इष्ठ इम यशु परतः एव हलादर लघु ऋकारस्य स्थाने रेफः इत्युक्ते रह भवति, ठीक है। तो हम रीकार को देखो, ये प्रथु में जो रीकार है ये हलादि है, मतलब इस री के आदि में हल है, क्या है वो हल, प, और ये री लघु है, मतलब ये दीर्घ नहीं है भैया, ठीक है, ओके। और साथ में क्या है, दो ही शर्त है और नहीं, तो ऐसे रीकार को र कर देना चाहिए, तो ठीक है हमने र कर दिया, तो स्थिति हो गई प र थु और इमन, ठीक है। मुझे एक बात और कहनी है, आप में से बहुत सारे अध्येता लघु सिद्धांत कौमुदी के गीता प्रेस वाले संस्करण से अध्ययन करते होंगे। यहाँ पर गीता प्रेस के संस्करण में ये थोड़ा त्रुटि रह गई है, वो ये त्रुटि है कि उसमें ये म नहीं लिखा है, इष्ठेमेयस्सु पाठ नहीं है, वहां इष्ठेयस्सु ऐसा पाठ है। मैं आपको पाठ वो दिखा देता हूं, दिखाना इसलिए जरूरी है कि गीता प्रेस का संस्करण ये माना जाता है कि सर्वाधिक शुद्ध है, और होता भी है, लेकिन गलतियां तो ऐसी हैं जो छिद्र बनाए रहती हैं। तो यहाँ पर ऐसा पाठ अंकित हो गया है, ये इष्ठे, ये समझ रहे हैं ना, इष्ठे यस्सु, यहाँ पर क्या छूट गया है, यहाँ यहाँ छूट गया है मे, इस पुस्तक में। तो इसे आप ठीक कर लेंगे और अन्य लोगों को भी बता देंगे, क्योंकि गीता प्रेस को इस श्रद्धा भक्ति के साथ ही पढ़ा जाता है कि यह बहुत ही परिशुद्ध संस्करण है, यानी कि जो लिखा है वो अक्षरशः सत्य है। और हम भी इस बात को कहते हैं, हम भी बहुत विश्वास करते हैं कि नहीं बिल्कुल सत्य है, बड़ा ही परिश्रम किया है इसके, गीता प्रेस के जो इन्होंने कार्य किया लघु सिद्धांत में, सभी स्तुत्य हैं। किंतु थोड़ा सा ये यहाँ एक त्रुटि रह गई है, इसको आप सही कर लेंगे। ऐसा पाठ जो है नहीं है, जैसा कि देखा वहां पर मकार छूटा हुआ है, तो आप वो जोड़ लेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा थोड़ा कुछ आ रहा है समझ में। तो इष्ट में यशु ये पाठ है, तो इष्ट इम यशु ये समझेंगे। तो चलिए, गलतियां स्वाभाविक है, रह सकती हैं, हमारी भी स्लाइड में भी काफी जगह छूटी रहती हैं, आप ये देखते हैं, हम पढ़ाते वक्त काफी सारी चीजों को बताते हैं कि ये छूटा है, ये छूटा है, और मुझे लगता है फिर भी कुछ छूटा ही जाता होगा, मेरे वाक जन्य दोष के कारण या कहीं लेखनी जन्य दोष के कारण, इधर मेरी दृष्टि नहीं पड़ पाई। लेकिन ये सब चीजें समझी और सुधारी जा सकती हैं, ये कोई बहुत बड़ी भारी गलतियां नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा संस्करण में एक जगह दिक्कत थी वो बताया है। तो इस सूत्र ने क्या किया, रिकार को र करने पर स्थिति हो जाएगी पर थू इमन। एक बात और विशेष यहाँ पर पढ़ी गई है, यह जो वार्तिक है परिगण वार्तिकम, वो वार्तिक यह है कि प्रथु मृदु भृश कृश दृढ़ परिवृढ़ानाम एव रत्वम, यह वार्तिक
ररितो हलादेर लघु सूत्र के विषय में ही है। अतः हमने इस वार्तिक को यहीं पर उद्धृत किया है, जैसा कि गीता प्रेसकार ने भी यहीं पर यह उद्धृत किया है। लेकिन कतिपय संस्करणों में यह जो वार्तिक है यहाँ उल्लिखित नहीं है, अगले सूत्र पर उल्लिखित है, टेह पर। अतः हमने यहाँ पर एक टिप्पणी लिख दी है छोटी सी कि इदम वार्तिकम कतिपय संस्करणेषु टेह इति सूत्रे दर्शितम। तो आगे दर्शा दिया है। हमें सबसे बढ़िया ये लगता है जिन संस्करणों में ऐसा है कि इसे ऋतु हलादिर लघु पर ही होना चाहिए, क्योंकि इसी के विषय का वार्तिक है। वार्तिक करता क्या है, देखो, जहां ऋतु हलादिर लघु, यह सूत्र हलादी लघु रिकार को र करने पर सर्वत्र तुला है कि मैं हलादी लघु रिकार को र बना दूंगा, पर क्या मुझे मिल जाए कि इष्ट इम और यश अर्थात इष्ठन प्रत्यय, मिनिच प्रत्यय और ईयसन प्रत्यय मिल जाए, तो वार्तिक करने का भैया इसकी थोड़ा टांग पकड़नी पड़ेगी सूत्र की, बहुत ज्यादा एरिया में लग रहा है। कहा कि इस सूत्र के द्वारा जो रत्व होना है वो इन्हीं जगह पर हो, उसका उन स्थलों का परिगणन कर दिया। तो इसमें से कुछ तो शब्द इस पृथुवादी गण में है, जैसे पृथु है, मृदु है, और कुछ शब्द इसमें है नहीं, जैसे दो शब्द पृथु मृदु ये शब्द, और बाकी नहीं है कुछ, जैसे भृश कृश दृढ़ और परिबृढ़, इन शब्दों में भी रत्व होता है। तो ये कुछ सूत्र में पठित नहीं है, तो इनको रत्व जो है, जो पठित है उनको होगा, बाकी बाकी इस पृथ्वादी गण में आए हैं सबको रत्व मत कर लेना भैया, ये कहने का भाव है। ररितो हलादिर लघु से रत्व अब जो करिए, हलादिर लघु रिकार को र, वो इन शब्दों में ही करिए, पृथु मृदु वृष, चौथा है कृष, पांचवा है दृढ़, छठा है परिदृढ़। बस वार्तिककार ने कह दिया इतनी ही जगह हो। ठीक है, वार्तिककार सूत्रकार की अपेक्षा प्रामाणिक है, हमें तो मुनि त्रय प्रमाण है, तो हम मानेंगे यथोत्तर मुनि नाम प्रामाण्यम के आधार पर इधर भी। ठीक है, तो हमने तो रद्द तो कर लिया है, क्योंकि ये प्रथु शब्द है ऐसा समझ करके परथउइमन ऐसी स्थिति हो चुकी है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की स्लाइड की बात करते हैं। अब इसके पश्चात टेह सूत्र उद्धृत किया है। ध्यान रखिए हमारी स्थिति क्या हो चुकी थी, परथुइमन, मैंने स्थिति को फिर लिख दिया है। और ये सूत्र क्या कर रहा है, टेह सूत्र टीलोप विधायकम विधि सूत्रम है। ये सूत्र का अर्थ है भस्य टेर लोप इष्ठे में यशु, उन्हीं में लग रहा है जिसमें पहला पिछला सूत्र लगा था, इष्ठ एमनिच और यशन प्रत्यय के परे रहते। तो इष्ठन प्रत्यय भैया आप आगे पढ़ोगे, वर्तमान में तो एमनिच पढ़ रहे हो, ठीक है, और यशन भी आगे ही पढ़ेंगे, दो प्रत्यय भी बचे हुए हैं, तो इन दो टेह सूत्र को और इससे पहले जो आपने पढ़ा ऋतु और हलादे लघु को, तो फिर भी स्मरण करिएगा आगे, ये दो सूत्र आपको स्मरण करने पड़ेंगे। ये सूत्र टी का लोप करता है, और टी तो आप जानते ही है कि ये जो है उकार जो है प्रथु में उकार वो है टी, उसका संज्ञा लोप कर देगा ये सूत्र, संज्ञा लोप नहीं, लोप ही कर देगा डायरेक्ट, हाँ भैया लोप करेगा। तो प्रथ इमन ऐसी स्थिति रहेगी, अर्थात प्रथिमन ऐसी स्थिति रहेगी। ठीक है, और भैया एक बात ध्यान रखिए, ये वाला जो टेह सूत्र है वो एक और जो टेह सूत्र आप पहले पढ़ाए उससे भिन्न है। हालांकि वो भी सूत्र 6 4 143 का सूत्र है, वो 155 का है, ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब 12 सूत्र का ही गैप है इनके बीच में। ठीक है, पर दो सूत्र सकल सूरत से एक जैसे होते हुए भी अलग अलग स्थानों पर पड़े हैं, अनुवृत्ति थोड़ा अलग आई है, तो इसलिए ये सूत्र इष्ट इमनिच और यस इन प्रत्ययों के परे रहते टी का लोप करता है, और वो सूत्र क्या करता था पता है जो निकल गया,
भस्य टेर लोपः स्यात् डिति, भसंज्ञक टी का लोप होता है, डित डित प्रत्यय के परे रहते, उसे डित प्रत्यय परे चाहिए थे, तो अंतर है, ये ध्यान रखना। तो ठीक है, हम या टी का लोप कर दिए, उकार का लोप करने पर स्थिति बची प्रथिमन। प्रथिमन शब्द तद्धितांत है, इमनिश प्रत्यांत है ना, अतः तद्धितांत है, सु का स बचेगा, प्रथिमन स। और भैया जैसे राजन के रूप चलाते हैं वैसे ही हम प्रक्रिया पूरी है। अब यहाँ पर भैया सकार का लोप कर देना, और नकार का लोप करने से पहले ये कर लीजिए, यहाँ पर नान्तंग की उपधा को दीर्घ, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, नान्तंग की उपधा को दीर्घ कर दें, और नकार का भी न लोपा प्राप्त का अंत से लोप कर ले, रूप बन जाएगा प्रतिमा। तो प्रथोर भाव, प्रथु का भाव, प्रतिमा का अर्थ किया गया है विशालता, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्रतिमा। वाह, अच्छा नाम है, लेकिन प्रतिमा शब्द स्त्रीलिंग ना समझना, अतः यहाँ पर लिखा ही दिया है कि संस्कृत साहित्ये एमनिच प्रत्यांताः शब्दाः पुल्लिंगे भवन्ति, पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। और जब इमनिच नहीं होगा जिस पक्ष में, क्योंकि इमनिच प्रत्यय विकल्प से विधान किया गया, प्रतिवादिभ्य इमनिच वाह, वाह कहा था ना, तो इसलिए भैया इतनी लाइन जोड़ देना, बेमी व्याख्याकार की तरह हमने भी जोड़ दिए, तो अलग कलर में, क्योंकि मूल का हिस्सा नहीं है, तो इसलिए आगे लिखना इमनी जो अभावे, जब इमनिच नहीं होगा तब क्या करेंगे भैया, विग्रह ही रखना, प्रथोर भाव, मूलकार ने विग्रह दे ही दिया है। तब इस विग्रह में इगंताच लघु पूर्वात, ये सूत्र स्मरण करिएगा, सूत्र क्या कहता है, इगंता लघु पूर्वात प्रातिपदिकात, ये सब प्रातिपदिक का विशेषण है भैया। प्रातिपदिक कैसा होना चाहिए, इगंत हो, एक अंत हो, तो भैया प्रथु के बाद में है कौन, उ, तो बताइए इगंत हुआ क्या नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, इगंत हो और लघु शब्द पूर्व में हो, लघु पूर्वात, तो ठीक है, लघु पूर्व में है, क्योंकि पृथु का जो री है, री ये लघु पूर्व है, तो भावे अण प्रत्यय, भाव में अण प्रत्यय होता है भैया, ये अण कोई प्रत्याहार ना समझ ले, गीता प्रेस की टिप्पणीकार ने ध्यान दिलाया है, अण प्रत्यय है, तो कर दिया, प्रथु अण, अण का अ, और गुण, और एक और काम करिए, अण प्रत्ययणित है तो आदि एच को वृद्धि कर लीजिएगा, तो पार्थु, और उकार को ओकार गुण कर लीजिए, और गुण सूत्र को न भूलिए, तो पार्थो अ, और यहाँ पर ओकार को अवादेश होकर के एचो वायावा से रूप बन जाएगा पार्थवम, क्या बन जाएगा मित्रों, पार्थवम। मित्रों यहाँ पर चेन्नई संस्करण में ये पार्थिवम दे दिया है ऐसा करके, इसमें चेन्नई संस्करण में तो उन्होंने पार्थिवम दिया है, हमें लगता है सही नहीं है, इकार की एक मात्रा थोड़ा ज्यादा लग गई है, क्योंकि रूप पार्थवम ही बनेगा, उकार का लोप हो करके, और उकार को ओकार गुण होकर के और अवादेश होकर के पार्थवम ही बनेगा, तो चेन्नई संस्करण में लिखा पाठ ठीक नहीं है। इसके पश्चात मित्रों जब ये दो रूप बन गए आपके प्रथोर भाव में, नंबर एक प्रतिमा, दूसरा यहाँ जो मैंने पृथ्व्या दिव्य माँ में वाक ग्रहण किया है, इसलिए अण प्रत्यय का भी समावेश हो जाएगा, नहीं तो अण प्रत्यय कदाचित बाधक हो सकता था, अब समावेश होकर के दो रूप अलग अलग बने, प्रतिमा और पार्थवम। इनको देख के ऐसा कोई सोच नहीं सकता है भैया ये कि प्रथु शब्द से ही बने हैं ना, बस दोनों प्रतिमा और पार्थवम। और आचत्वात के कारण यहाँ पर त्व और तल भी होंगे प्रथु शब्द से, तो तीसरा रूप बनेगा प्रथुत्वम, और चौथा बनेगा तल होकर के प्रथुता। देखो भैया कैसी अद्भुत बात है, प्रथोर भाव है, तो ये तो पुल्लिंग है, क्योंकि प्रतिमा बना लिया, ठीक है, और पार्थवम ये नपुंसकलिंग कर लिया, चलो, प्रथुत्वम नपुंसक लिंग है, प्रथुता स्त्रीलिंग है, ठीक है, लिंग विषय थोड़ा जानकारी यहाँ पर रखिएगा।
मैंने शायद पिछले स्लाइड में प्रथोर भाव ये विग्रह न करके प्रथोर भावम ऐसा कर दिया है, तो उसको सही कर लेंगे। प्रथोर भाव ऐसा पुल्लिंग वाला ही विग्रह रखिए, क्योंकि इमनिच प्रत्यांत पुल्लिंग ही होते हैं ना। हाँ, तो हम उसे ठीक कर देंगे जहां पर वो रह गया है, प्रथोर भाव यही विग्रह। अब भैया इसके पश्चात ये चार रूप बन गए प्रथु से। ऐसे ही मृदु शब्द है अगले में इन्होंने मृदु शब्द को ऐसे लिखा है। और एक बात और कहनी है कि इगंताच लघु पूर्वात, ये जो सूत्र है ये भी बहुत सारे संस्करणों में है नहीं, हम आपको अभी दिखाएंगे। लेकिन कुछ संस्करणों में दिया है, जैसे गीता प्रेसकार ने दिया, वहमी व्याख्याकार ने दिया, ठीक है। और चेन्नई संस्करण में भी दिया है, शायद देखना पड़ेगा। और खेमराज श्री कृष्णदास के किसी संस्करण में नहीं है ये। लेकिन ये अण प्रत्यय करना है तो इस सूत्र को थोड़ा रखना ही पड़ेगा, पार्थवम रूप का जो लेख किया है जिसके कारण। इसके पश्चात मृदोर भाव विग्रह कर लीजिएगा, क्योंकि मृदु शब्द पृथ्वादी गण में दूसरा शब्द था, मैंने पीछे टिक किया है। तो मृदोर भाव मृदुंगश इमनिच, इसका बने बचेगा ईमन। और मृदु के री को र कर लेना भैया, किससे? ररितो हलाद रिते नहीं, ररितो हलादिर लघु, इस सूत्र के द्वारा। और मृदु में जो उकार है उसका टेह से लोप कर देना, तो स्थिति बना लेना मृद ईमन, अर्थात मृदिमन, स्वादि कार्य करके है, और बधाधीर करके नकार का लोप करके मृदिमा बनाइए, मृदिमा। मृदमा को स्त्रीलिंग समझ नहीं भूलना करना, पुल्लिंग है। अण कर लोगे तो मार्दवम, और ये भी बनेंगे तो तल में मृदुत्वम और मृदुता। इसकी जो सभी प्रक्रिया है वो प्रथु शब्द की तरह है। प्रथुर भाव से प्रथमा पार्थवम प्रथुत्वम प्रथुता थे, इसी प्रकार से यहाँ पर ये भी चार रूप बनेंगे। लघु सिद्धांत कौमुदी में इमिनिच प्रत्यय और इमिनिच के साथ में अण का विधान, त्व और तल का विधान, इनसे एक ही साथ दिया है। अतः आज हमने इसका जो हेडिंग डाला था ना, भावार्थ इमिनिजादि प्रत्यय विधानम, ये डाला था, क्योंकि इमिनिच और उसके साथ साथ और प्रत्ययों का भी समावेश किया है, वो सब किए थे। अब आइए सुधा व्याख्याकार ने की कैसे सिद्धि की है ये देख लेते हैं। और अभी पृथ्वादी गण में बहुत सारे शब्द रह गए, उनको भी सबको यहाँ देख लेते हैं कैसे कैसे सिद्धि हुई है। आइए भैया पहले तो सुधा व्याख्याकार की तरफ चलते हैं। देखिए सुधा व्याख्याकार ने यहाँ पर पृथिव्या दिव्या इमनिचवा ये सूत्र उद्धृत किया है। इसके बाद र रितोर ओकार की मात्रा हलादेर लघु ये किया है। इसके पश्चात टेह सूत्र उद्धृत किया है, और वह सूत्र उद्धृत नहीं किया इगंताच लघु पूर्वात। मैंने भी आपको बताया था कि बहुत सारे संस्करणों में वो सूत्र नहीं है, जैसे देखो इसमें भी नहीं है। ठीक है, चलो मैंने आपको मूल दिखाया, अब वही थोड़ा टीका में चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने पृथिव्या दिव्य निचवा से रूप बनाए हैं। इन्होंने यहां से भैया ऋतु हलादिर लघु और अंग से अधिकृतम रूप बनाया है प्रतिमा, यहाँ तो हम यहीं से बोल लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज तो हमने कह दी है। प्रतिमा में कह रहे हैं अत्र पृथिव्या दिव्य इमनिचवा इति इमिनिचि इचो लोपे प्रथु इमन इति जाते ऋतु हलादिर लघु इति ऋकारस्य स्थाने रेफादेशे। सही है। भत्वे वह संज्ञा कर लेंगे, भत्वात टेह ये सूत्र है, इति हकारोत्तरवर्त्युकार, ये र है भैया, ठीक है, उकार लोपे संयोगे प्रथिमन इति जाते, और तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वे सौ सोर लोपे उपदा दीर्घे न लोपे चक्रते प्रथिमा इति रूपम। पक्ष में जब ये नहीं होगा भैया इमनिच प्रत्यय, तो पक्ष अणि अण कर देना। शुभो लुकी आद्य चु वृद्धो, ये नहीं दे रहे अण किससे करें। अण करने के लिए सूत्र क्या है? गंता चलहु पूर्वात, ये याद रहे, इन्होंने उद्धृत नहीं किया है।
तो आदेचो वृद्धौ रपरत्वे च वत्वातोर गुण इति गुणे अवादे से विभक्ति कार्य च करते पार्थवमिति, ये रूप बन जाएगा। ऐसे ही मृदोर भाव मृदिमा और मार्धवम इत्यपि बोध्यम। ठीक है, सही दे दिया है। अब आइए थोड़ा भैमी व्याख्याकार को भी देख लेते हैं। इमनिच प्रत्यांत शब्द और कैसे कैसे हैं इनका प्रयोग बहुत करते हैं। इमनिच प्रत्यांतों की जानकारी और साथ साथ में कौन कौन प्रत्यय किया गया है, जैसे मृदुर भावा, मृदिमा, मार्दवम, मृदुत्वम और मृदुता। ठीक है। जैसे पटु शब्द है तो पटोर भावा, पटिमा, पाटवम, पटुत्वम और पटुता। लघु का भाव माने लघुपना, हाँ, पटोर भाव माने चतुराई है, चतुर क्या बोल रहे हैं, चतुरपना। ऐसे ही लघुर भाव लघिमा, लाघवम, लाघवम तो बहुत प्रयोग होता है भैया इस कर्ण वाला। और लघुत्तम, लघुता। ये जो भी शब्द पढ़े गए ना मित्रों, ये ध्यान दें, ये भैया कहाँ तक, अण तक, यहाँ तक 8वें को छोड़ करके है ना, बहु। तो ये सभी के सभी शब्द आपके पृथ्वादी में आ गए हैं। तो पृथ्वादी में आने के कारण इन सब को हो जाता है, इन सब से जो है इमनिच हो जाएगा। ठीक है, हाँ, चलिए। और बहु शब्द भी आया है ना इसमें, हाँ, बहुर भावा भूमा वगैरह। ठीक है, 8वें नंबर पे ये भी है। और महत शब्द भी पृथ्वादी में आया है, प्राय उसी के उदाहरण है ये सब। ठीक है। तनोर भाव, तनिमा, तानवम, तनुत्वम, तनुता। गुरोर भाव, गुरु का भाव, तो यहाँ गरिमा बना है। ठीक है। तो गरिमा बनाने के लिए क्या सूत्र प्रयोग हुआ है, 2 नंबर पर दिया है इन्होंने एक ये सूत्र, सिद्धांत कौमुदी में है। प्रिय स्थिर स्फोरु बहो गुरु, गुरु शब्द इसमें आया है। तो उनको ये क्या करता है, जैसे गुरु है 1 2 3 4 5 है, तो इसमें गुरु शब्द आया है। तो गुरु को क्या कर लेना, गर कर लेना है ना। इधर देखो ये सब आदेश लिखे गए हैं, तो गुरु को कर लेना घर। तो ये 10 आदेश हो जाते हैं इन 10 प्रकृतियों को क्रमशः। सूत्र है आपका प्रिय स्थिर स्फोरु, वो स्फरोरु बहुल, गुरु वृद्ध त्रिप्री दीर्घ वृंदा वृंदारकाणाम। इन सबको प्रस्थ स्फ वर वम हिगर वर्षि त्रप द्राघि वृंदा, ये 10 आदेश होकर के गुरु को गर होकर के गरिमा बनेगा। ठीक है, ये थोड़ा विशेष था यहाँ के रूप में। और गुरु और भावा गौरवम भी बन जाएगा। भैया गौरव नाम तो आजकल बहुत रखते हैं, अण प्रत्यय से बनाया है भाव। और गुरुत्वम गुरुता भी है। देखो इसके प्रयोग कितने होते हैं सिमनिच प्रत्यांत के। रिजोर भावा, सीधेपन का है, सीधा पना जिसे कहेंगे। तो रिजिमा आर्जवम, आर्जवम बहुत प्रयोग है। और रिजित्वम और रिजिता। अणोर भावा, अणिमा, आणवम, अणुत्वम, अणुता। बहोर भावा, बहोर भावा में तो देखो भूमा हो जाता है। एक इतना कैसे चेंज हो गया, तो 3 नंबर पर देखिए एक सूत्र है, बहोर लोपो भूच बहु, बहु शब्द से परे स्ठन इमनिच या यीशुन प्रत्यय के आदि ई वर्ण का लोप हो जाता है। तो ई वर्ण का लोप करके और बहु के स्थान पर भू ऐसा सर्वादेश हो जाता है। तो भैया इसके बाद क्या बन जाएगा, भूमा बन जाएगा। फिर तो कोई रोक नहीं सकता इसे, क्योंकि इमनिच का इकार ही लोप कर दिया और बहु को भू कर दिया, माने कि पूरा चेंज कर दिया है ना। तो ऐसे बनेगा ये। वैसे तो ये भूमन, क्यों इमनिच का इमन बचता है। तो ध्यान दें यहाँ पर हुआ क्या है, ये बहु शब्द था, इससे इमनिच किया। और इमनिच में वैसे तो शेष तो इम इमचिच कर दिया, नहीं इमनिच, इसका इमन शेष रहता है।
लेकिन इस सूत्र ने बहोर भावा भूच बहो, तो बहु के स्थान पर तो भू कर दिया है, और इमनिच के इकार का लोप करके मन बचा लेना, ये मूल प्रातिपदिक बन गया अब आपका भूमन। और भूमन से सु का स लाना, और भैया नानतंगी उपधा को दीर्घ कर लेना, ये भूमा, भूमा न सा, सकार का हलिंग आदि लोप, नकार का न लोपा प्रातिपदिकांत से लोप, रूप क्या बनेगा भूमा। तो बहोर भावा माने कि ज्यादा का भाव, मतलब ज्यादापना जिसमें हो, मतलब उसमें बहुत का भाव, उसे कहेंगे हम भूमा। तो ऋषिकेश में के स्थान भी है भूमानंद जी का, तो ठीक है, वैसे बनेगा ये शब्द। बाकी बहु से बाहवम बहुत्वम बहुता महतो भावा, तो महतो भावा इसका बनेगा महिमा। 4 नंबर पे क्या दिखा रहे हैं ये? 4 नंबर कह रहे हैं यहाँ पर टे महत की टीका लोप हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार शादिमा और स्वादिमा में भी समझना चाहिए, मतलब महत के अत का लोप हो जाएगा और ए मन प्रत्यय करके महिमा बन जाएगा। सही बात है। और यहाँ पर अण नहीं हुआ। अण क्यों नहीं हुआ? इगंताच्च लघु पूर्वात से, कि महत शब्द हलंत है, इगंत नहीं है, इसलिए महिमा महत्व महत्ता तीन ही रूप बनेंगे। साधोर भाव साधिमा साधुत्वम साधुता, ठीक है, ये रूप होंगे। इसके पश्चात ये सूत्र लघु, ये मतलब साधु शब्द लघु पूर्व में नहीं है, इसलिए यहाँ पर फिर अण नहीं होगा। इगंताच लघु पूर्वात, ध्यान दें, जहां पर इगंताच लघु पूर्वात घट रहा है वहीं पर आप अण प्रत्यय कर पा रहे हैं, अन्यथा 3 रूप रहेंगे। स्वादोर भाव स्वादिमा स्वादुत्वम स्वादुता, इस प्रकार से मित्रों ये अनेक रूप बन जाते हैं। ह्रस्व स्वभाव हर्षमा ह्रस्वतम रिश्ता, ठीक है, कुछ साहित्यगत प्रयोग भी इन्होंने दे दिए हैं। ठीक है, आपको यह इम्निच प्रत्यांतों का कैसे क्या रूप होते हैं यह स्पष्ट हो ही गया होगा। मित्रों, आज का पाठ हम रखते हैं यहीं तक। अब इस त्वतलो अधिकारः का या फिर कहें भावार्थक प्रत्ययों का अब हम एक ही वीडियो और बनेगा, इसमें ये पूरा आ जाएगा। वर्ण दृणादिभ्य स्यंच, मतलब स्य प्रत्यय से लेकर के आगे तक के प्रत्ययों को यक तक हम अब कल पढ़ेंगे। तो आज का पाठ हम रखेंगे यहीं पर। कुछ व्यवधान बीच में आ जा रहे हैं, प्रभु करें उन व्यवधानों को ठीक करने से पाठ लगातार चल पावे और ये जल्दी से पूरा हो, क्योंकि काफी समय से चलते चलते हो गया है और अब इसमें ज्यादा व्यवधान ना हो, ज्यादा रुकावट होगी तो और खिंच जाएगा लंबा। जल्दी जल्दी पाठ चलें, प्रभु से यही कामना है। अतः हम कल ही इसका कंटिन्यू पाठ करेंगे, जिससे कि ये तो तलोधिकारा समाप्त हो, अगले प्रकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, विदा दीजिए, करते हैं आज के पाठ का समापन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि, प्रणामाः।